प्यारे बच्चों, नमो नमः। कक्षा 4 की संस्कृत प्यूषम नामक पुस्तक में आज का पाठ है षोडशः पाठः न कोऽपि तुच्छः। यह जो पाठ है वह एक हाथी और एक चींटी से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कि इस पाठ में हाथी और चींटी के बीच क्या वार्तालाप होती है और दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं। एकदा वने एकः गजः पिपीलिका च मिलतः। एकदा माने एक बार, वने माने वन में, एका माने एक, गजः माने हाथी, पिपीलिका माने चींटी, च माने और, मिलतः माने मिलते हैं। एक बार वन में एक हाथी और एक चींटी मिलते हैं। अब हाथी बोलती है, क्या बोलती है? रे पिपीलिके मम मार्गात दूरि भव, अन्यथा अहम त्वाम मर्दयिष्यामि। रे पिपीलिके, हे चींटी, मम माने मेरे, मार्गात माने मार्ग से, दूरी माने दूर, भव माने हो, अन्यथा अहम माने मैं, त्वाम माने तुमको, मर्दिष्यामि माने कुचल दूंगी। हे चींटी, मेरे मार्ग से दूर हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें कुचल दूंगी। हाथी बोलती है। तदैव तभी वने तीव्र वर्षा आरब्धा भवति। तभी वन में तीव्र वर्षा यानी तेज वर्षा, आरब्धा माने आरंभ, भवति माने होती है। तभी वन में तेज वर्षा आरंभ हो जाती है। गजः पिपीलिका च एकस्याम गुहायाम प्रविशतः। गजः माने हाथी, पिपीलिका माने चींटी, च माने और, एकस्याम माने एक, गुहायाम माने गुफा में, प्रविशतः माने प्रवेश कर जाते हैं। हाथी और चींटी एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। यहां देखिए दोनों गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। आगे क्या हुआ? तीव्र वर्षा कारणात् एका विशाल शिला गुहायाः द्वारे पतति। तीव्र वर्षा माने तेज वर्षा, कारणात् माने के कारण, एका माने एक, विशाल शिला माने बहुत बड़ा पत्थर, गुहायाः माने गुफा के, द्वारे माने द्वार पर, पतति माने गिर गया। तीव्र वर्षा के कारण एक विशाल पत्थर गुफा के द्वार पर गिर गया। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। गजः अनेकै प्रयत्नै अपि ताम शिलाम मार्गात दूरीकर्तुम न शक्नोति। गजः माने हाथी, अनेकै माने अनेक, प्रयत्न माने प्रयत्न, अपि माने भी, ताम माने वह, शिलाम माने पत्थर, मार्गात माने मार्ग से, दूरी माने दूर, कर्तुम माने करने में, न माने नहीं, शक्नोति माने सका। हाथी अनेक प्रयत्न करने पर भी वह शिला मार्ग से दूर नहीं कर सका। बार बार प्रयास किया लेकिन उस शिला को वह गुफा के मार्ग से हटा, द्वार से हटा नहीं सका। अब क्या होता है आगे देखिए। पिपीलिका लघु आकार कारणेन वही गंतुम समर्था भवति। पिपीलिका माने चींटी, लघु माने छोटा, आकार माने आकार, कारणेन माने कारण। चींटी का छोटा आकार होने के कारण वही गंतुम, वही माने बाहर, गंतुम माने जाने में, समर्था माने समर्थ, भवति माने होती है। चींटी का लघु आकार होने के कारण वह बाहर जाने में समर्थ हुई। अब क्या हुआ? बाहर जाके चींटी क्या करती है? पिपीलिका भो मित्राणि। चींटी अब बुलाती है जानवरों को, भो मित्राणि, हे मित्रों, आगच्छन्तु आगच्छन्तु, आ जाओ आ जाओ, शिलाम दूरीकर्तुम सहयोगम कुर्वन्तु। शिला यानी पत्थर को दूरी माने दूर, कर्तुम माने करने में, सहयोगम माने सहयोग, करवंतु माने करो। हे मित्रों आओ। चींटी क्या करती है? जंगल के जानवरों को बुलाती है, हे मित्रों आओ आओ और इस शिला को दूर करने में मेरा सहयोग करो। फिर क्या होता है? पिपीलिका वनस्य अन्य पशूनाम सहायेन शिलाम दूरीकरोति। पिपीलिका माने चींटी, वनस्य माने वन के, अन्य पशु नाम माने अन्य पशुओं की, सहायन माने सहायता से,
शिला माने पत्थर को, दूर करोति माने दूर कर देती है। यहां देखिए, और वो हाथी फिर गुफा से बाहर आ जाती है। अब बाहर आने के बाद हाथी क्या करती है, अब कैसे क्षमा मांगती है। पिपीलिके क्षम्यताम, हे चींटी मुझे क्षमा कर दो। संसारे आकारेण कोऽपि न तुच्छ न च श्रेष्ठ, सर्वे समानाः सन्ति। संसार में आकार से, आकारेण माने आकार से, कोऽपि माने कोई भी, न माने नहीं, तुच्छ माने तुच्छ है, न माने नहीं, च माने और, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ है। सर्वे माने सभी, समानाः माने समान, सन्ति माने है। संसार में आकार से न तो कोई तुच्छ है और न ही श्रेष्ठ है, सर्वे माने सभी समान है। अब हाथी जब चींटी उसको गुफा से बाहर निकाल देती है तो वह शर्मिंदा हो जाती है और वह चींटी से क्षमा मांगते हुए कहती है कि इस संसार में न तो कोई तुच्छ है और न ही कोई श्रेष्ठ है, सभी समान है। आकार के कारण कोई तुच्छ या श्रेष्ठ नहीं होता है। ये इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। यथा, जैसे गजः पिपीलिका च कुत्र मिलतः, हाथी और पिपीलिका यानी चींटी, कुत्र माने कहाँ, मिलतः माने मिले। हाथी और चींटी कहाँ मिले, मार्गे, मार्ग में मिले। क बने का आरब्धा भवति, वन में क्या आरंभ हुआ, वर्षा। के समानाः सन्ति, कौन समान है, सर्वे समानाः सन्ति, सभी समान है। कुत्र कोऽपि न तुच्छः न च श्रेष्ठः, कहाँ कोई तुच्छ नहीं है और न ही श्रेष्ठ है। संसारे, संसार में कोई न तुच्छ है न श्रेष्ठ है। दूसरा, पाठम आधृत्य वाक्यानि पूरयत, पाठ के आधार पर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए, यथा वने एकः गजः एका पिपीलिका च मिलतः, वन में एक हाथी और एक चींटी मिलते हैं। तीव्र वर्षा कारणात् एका विशाल शिला गुहायाः द्वारे अपतत। ख पिपीलिका लघु आकार कारणेन वही गंतुम समर्था भवति। ग संसारे कोऽपि न तुच्छ न च श्रेष्ठः। तीसरा, विपरीतार्थक पदेन सह मेलयत, विपरीत पद को साथ में मिलाइए। यथा शीघ्रम मंदम, बहि अंतः, समर्था असमर्था, तुच्छः श्रेष्ठः। इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। यह कक्षा 4 का अंतिम पाठ था। मिलेंगे संस्कृत के अन्य पाठों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।